उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, लाख कोशिशें और संघर्ष धरना के बाद पीसीएस 2024 वन डे वन शिफ्ट में हो रहा है। कब हो रहा है? 22 दिसंबर को हो रहा है। तो और मार्केट में नई बुक आ गई है घटना सार की, ठीक है, जो कि 5 नवंबर तक है। 1 जनवरी से और 5 नवंबर तक है। तो यहाँ से जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, जो उसमें सार संग्रह होता है पहले, उसका डिस्कस करेंगे। 2 से 3 वीडियोस में पूरा डिस्कस कर देंगे। लगभग 25 पेज का है, ठीक है। तो घटना सार शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि जो मोस्ट रहेगा वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो देखो, पहला है राष्ट्रीय में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों को 10 लाख, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ मोस्ट है, 10 लाख तक का सस्ता ऋण देने वाली किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई? तो कौन सी है? पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, ठीक है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना है ये, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना है ये। फिर है वाह भारतीय छात्र, जिसकी लघु फिल्म सनफ्लावर, देखिए सनफ्लावर फर्स्ट वंस टू नो, ये याद रखना, सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये FTII छात्र चिदानंद एस नाइक हैं, ठीक है। बहुत मोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रखेंगे, ये वाला मोस्ट है, ठीक है। 1 मिनट में पेन सही कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन कर दिया गया? ये मोस्ट क्वेश्चन है। तो कौन सी है? डिसलेक्सिया, ये एक मानसिक बीमारी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ अक्षर जो उल्टे लिखने लगो या जो उल्टे दिखने लगें, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये मोस्ट क्वेश्चन है। फिर जो अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया, अब देखिए ये जहाँ से भुज आ गया समझ जाओगे आप लोग, भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? तो कौन सी? गुजरात में है, ठीक है। अगला है ये तो बहुत मोस्ट है ये वाला क्वेश्चन। नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया? तो कहाँ लॉन्च किया है? लेह लद्दाख में, ठीक है। ध्यान रखना, नवंबर 2024 में ये क्या है? पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, ठीक है। देखिए, एनालॉग स्पेस मिशन पृथ्वी से परे स्थित किसी बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्गृहीय निवास स्थान की तरह कार्य करता है। इसमें धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया जाता है, समझ गए ना, धरती पे अंतरिक्ष जैसा वातावरण इसमें बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्र, बहुत मोस्ट है, पवन चित्र का अनावरण किया? तो कहाँ किया है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में, ठीक है। तो पवन चित्र का यह ध्यान रखना, पवन चित्र कहाँ? तो तिरुवनंतपुरम केरल में, ठीक है। 20 अक्टूबर 2024 को असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मिशन वसुंधरा 3.0, अब ये बहुत ज़्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला बहुत मोस्ट है क्वेश्चन, ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में 24 से 25 अक्टूबर 2024 को आया भीषण, ठीक है, चक्रवाती तूफान कौन सा था? दाना। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या जो मोस्ट है, दाना, पहली बात तो इसका नाम दाना है। फिर किसने इसको नाम दिया? तो सऊदी अरब ने नाम दिया। देखो यहाँ पे लिखा भी है, किसने? सऊदी अरब ने इसको नाम दिया है। जैसा कि आपको पता है कि ये सब देश बारी बारी से नाम देते हैं, ठीक है, इन तूफानों के। अच्छा, कहाँ तो टकराया? तो ओडिशा और बंगाल के तट में, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र, ठीक है, अग्नि अस्त्र को कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो गंगटोक सिक्किम में, ये भी मोस्ट है। जितने भी साइंस एंड टेक से क्वेश्चन होते हैं ये सारे मोस्ट होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं, एरो स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स ने अक्टूबर 2024 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा की? तो शक्ति सैट मिशन, ध्यान रखना, शक्ति सैट मिशन, 12,000, ठीक है, लड़कियों को यहाँ पे सशक्त बनाने की बात कही गई है, ठीक है। अगले देखते हैं, स्काई स्कैनर द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा होगा?
कौन सा होगा? 2000 शिलांग। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन संभावना बहुत है आने की। देखिए पहली बात क्या है कि 2025 की बात कर रहा है, 24 की बात नहीं कर रहा है। कौन सा है? शिलांग मेघालय का। फिर स्काई स्कैनर द्वारा, तो ये चीज़ें भी थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की अक्टूबर 2024 को हुई बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार। अब देखिए इतना सब है ना, ये सब तो क्वेश्चन है ही है, लेकिन मोस्ट कहाँ से है? आंध्र प्रदेश में कहाँ नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा? तो जो क्या लिखा है, नागाय लंका, कृष्णा जिला, ठीक है, नागाय लंका। ये कहाँ है? आंध्रा में है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि जो नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र इसको घोषित किया गया है। तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 में जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक, कौन सा? रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 79वीं, ठीक है। ये बहुत सारे सूचकांक हैं, इनको एक साथ देख लेंगे तो यहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। अक्टूबर 2024 में कहाँ पर पहले, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में कहाँ पर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हुआ? राजस्थान के जैसलमेर के सुदासरी प्रजनन केंद्र में। कहाँ? सुदासरी प्रजनन केंद्र, ये मोस्ट है, इसको याद रखना, ठीक है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कैसे? कृत्रिम गर्भाधान से, ओके। तो कहाँ हुआ है ये? सुदासरी प्रजनन केंद्र में, राजस्थान में। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ पर भारत के पहले लेखक गांव, ठीक है, ये मोस्ट है, लेखक गांव का उद्घाटन किया गया? तो देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में। किस गांव में? थानो गांव में। तो ये कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए, ध्यान रखना, ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए घोटालों से बचाओ, ये क्या है, अभियान प्रारंभ किया है? तो मेटा के साथ, मेटा यानी कि फेसबुक के सहयोग के साथ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है वह राज्य जहां हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया, तो कौन सा है? कर्नाटक। ये भी मोस्ट है क्वेश्चन। जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत मोस्ट है, 25 में 18वें प्रवासी, तो कहाँ? भुवनेश्वर, उड़ीसा। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला है कि अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क, है ना, देश का पहला सतर्क पार्क कहाँ जो बना है? तो पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। अक्टूबर 2024 में कहाँ पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ठीक है, पोर्ट का 13वां बंदरगाह बना? तो ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलिथिया खाड़ी में। ये ध्यान रखना, बहुत मोस्ट है। ये कह रहे हैं कि मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां बन गया। कौन सा 13वां बन गया? तो ग्रेट जो निकोबार में स्थित है, कौन सी? गैलिथिया खाड़ी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जाइवेक टीसीवी। अब देखो पूछेगा कि जाइवेक टीसीवी क्या है, तो क्या है? ये टाइफाइड की क्या है, ठीक है, टाइफाइड की एक वैक्सीन है। भारत की वैक्सीन जाइवेक टीसीवी का संबंध किस बीमारी से? तो टाइफाइड की, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्णय में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को संवैधानिक वैधता प्रदान की है? 6A, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये बांग्लादेश से संबंधित है, इसको ध्यान रखना कि क्या हुआ था कि बांग्लादेश की जो डेडलाइन थी वो 1971 वाली है ना, उसको यहाँ पे माना गया है। यहाँ पे मतलब ये माना गया कि 1971, शायद मैं डेट भूल रहा हूँ, कुछ डेट है 25 जनवरी, वहाँ यहाँ से पहले जो भी यहाँ पे जो आए हैं जो असम में, वो सब यहाँ के नागरिकता माने जाएंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये 6A का संबंधित है, नागरिकता से खास करके जो है असम और बांग्लादेश से संबंधित है। 14 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया? तो कनाडा का लफड़ा चल रहा था अभी, आपको ध्यान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मारिटानिया और ठीक है मलावी की यात्रा के दौरान किस देश के विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो अल्जीरिया के शहीद इहादादीन अब्दुल हाफिज विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक। तो देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मोस्ट बन जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस देश में नहीं गई, और 4 ऑप्शन दे देगा तो अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी में गई। दूसरा हो सकता है, यहाँ की संभावना तो कम है कि ये वाला क्या विश्वविद्यालय पूछे, लेकिन ध्यान रखना अल्जीरिया का विश्वविद्यालय था। ठीक है, अगर पूछेंगे भी तो देश पूछेंगे सीधे, किस देश ने इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है। अगला है 14 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। अब ये मोस्ट है, महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी, तो रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी नाम रखा गया है। अभी इनका निधन हो गया था, ये मोस्ट क्वेश्चन है। DY चंद्रचूड़ की जगह किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। सबकी जुबान पे होगा, कौन है, संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य तेलंगाना। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, सबको पता होगा बिहार पहला था, फिर आंध्र प्रदेश बन गया और अब तेलंगाना भी करवा रहा है। ठीक है, लद्दाख स्थित काकसर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर रखा गया, अमित भारद्वाज। ऐसे क्वेश्चन बहुत मोस्ट होते हैं, कारण क्या होता है कि 1 लाइन का क्वेश्चन जो होता है और तो क्वेश्चन बनाने वाले को भी आराम रहता है और रख देते हैं फटाफट। ठीक, अक्टूबर 2024 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IPC का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। देखिए, आप जो प्रचार में देखते होंगे खूब, कौन है, रश्मिका मंदाना को। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत मस्त तो नहीं है लेकिन हाँ ध्यान रखना। अक्टूबर 2024 में अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए, नामदाफा कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर सबसे ज़्यादा क्या कह रहा है कि इसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा तितली कहाँ है ना, तो ठीक नामदाफा में है। फिर कहाँ है, काजीरंगा में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2024 में पहली आसियान भारत ट्रैक साइबर नीति वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई, तो सिंगापुर में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया। बहुत मोस्ट है, शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन, तो देवलाली महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर के बीच में। 16 अक्टूबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच कहाँ पर फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया गया। ठीक है, तो सीधे सीधे फ्लाइंग फेस्टिवल पूछेगा कहाँ पे, तो शिमला में। शिमला कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेजों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर, यहाँ पे धरोहर होगा, धरोहर समिति की मंजूरी मिली, तो ओरछा। ठीक है ना, ध्यान रखना, ओरछा। 13 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो हिजब उत तहरीर। पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया, डॉक्टर वेणुगोपाल। बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में डिटेल भी पढ़ लेना, पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ग्रामोदय योजना पूछ लेगा किस राज्य सरकार ने किया, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, ये सब मील के पत्थर होते हैं। ठीक है, तो ओडिशा जो सरकार ने किया है। हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण जो मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो कौन सा है, लुपेक्स मिशन। ठीक है, लुपेक्स ध्यान रखना। इसरो ने किया है, नाम से मत जाना, इसरो ने जापान के सहयोग से किया है चंद्र ध्रुवीय जो अन्वेषण है, कौन सा, लुपेक्स मिशन। क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, तो अजय जडेजा को। ठीक है, हाल ही में अमरावती में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में इंडो टेस्टुडो है ना, एलेंगोटा कछुए की प्रजाति देखी गई। नाम क्या है, इंडो टेस्टुडो एलेंगोटा कछुए की प्रजाति देखी गई। यह IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में किस रूप से सूचीबद्ध है, तो गंभीर रूप से संकट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लंबे होते हैं ना, उनको कई बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का सहुआ यानी गांव, कौन सा, सहुआ यानी गांव, जहां कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं, किस कारण चर्चा में रहा, तो आज़ादी के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने का कारण रहा है ये। ठीक है, तो पूछ सकते हैं इस गांव को, सहुआ यानी गांव। ठीक है,
यहाँ से क्या पूछेंगे, कोरवा जनजाति कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में भी है और जो उधर के क्षेत्रों में है। ठीक है। हाल ही में संपन्न 29वें वुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, तो विलेज रॉक स्टार रीमा दास की मूवी थी ये। अगला है दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के किस कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जू एंड एक्वेरियम द्वारा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया, तो लाल पांडा कार्यक्रम। ठीक है, लाल पांडा कार्यक्रम, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, याद रखना। 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश को। ठीक है। अगला है 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी किया है? तो आँखों की बीमारी जो होती है ट्रैकोमा, कई बार ये साइंस में पूछा गया कि ट्रैकोमा किसकी बीमारी है, तो आँखों की बीमारी है, तो इस बार भी संभावना रहेगी पूछे जाने की। और ध्यान रखना क्या होगा कि भारत यह पूर्णतः इससे मुक्त हो चुका है। आँखों की बीमारी कौन सी? ट्रैकोमा। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊँचे 4300 मीटर इमेजिंग चेरेन्को टेलीस्कोप यानी कि MSEA ठीक है, ये MSEA का उद्घाटन 2024 में कहाँ किया गया, तो हानले कहाँ है, ये लद्दाख में है, ध्यान रखना। ठीक। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी प्रदान की? तो लोथल है तो कहाँ होगा? गुजरात होगा। ठीक है। अगला है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य से किस नीति की घोषणा की? तो हमसफ़र नीति। बहुत लंबा क्वेश्चन है, हमसफ़र नीति। अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? तो INS निर्देशक है, इसको ध्यान रखना, INS निर्देशक। क्वेश्चन है वर्ष 2017 में एक साथ रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला वह रॉकेट जो अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर नष्ट हो गया, तो PSLV 37। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस मिशन की शुरुआत की? तो मिशन अमृत 2.0 है ना, ध्यान रखना। 3 से 5 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण की थीम थी, तो वेटलैंड फॉर लाइफ। वातावरण की थीम क्या थी? वेटलैंड फॉर लाइफ। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस है ना, कंप्रेस्ड बायो CBG प्लांट उद्घाटित किया? तो रांची झारखंड। ठीक है। ये गेल कौन सा है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाला है गेल। अगला क्वेश्चन है 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित किया गया? तो गुवाहाटी असम में किया गया है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को कहाँ पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? कहाँ पे? बंजारा विरासत संग्रहालय मोस्ट है, बस यही शब्द याद रखना। तो पोहर देवी वासिम महाराष्ट्र में, पोहर देवी वासिम यह स्थान का नाम है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। हाल ही में पश्मीना ऊन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को GI टैग प्रदान किया गया? तो लद्दाख को। ठीक है, ध्यान रखना, पश्मीना ऊन के लिए। भारत ने सितंबर 2024 में देश में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो अमेरिका के साथ में किया। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, ध्यान रखना। देश का पहला कार्बन तटस्थ जो कृषि फार्म हाल ही में घोषित किया गया, तो केरल के अलुवा स्थित एक बीज फार्म को। ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, केरल के अलुवा स्थित एक बीज फार्म को किया गया है। देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा हाल ही में की गई, तो कहाँ? दिल्ली एयरपोर्ट में। ठीक, ये याद रहेगा आसानी से, लेकिन कब तक? 2027 तक, ये बहुत ध्यान रखना। गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो BBNJ समझौता। ठीक है,
सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में MIT द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक, ठीक है ना। अब ये सब सितंबर 24 ये सब नहीं याद करना है, ये याद करना IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में भारत की समग्र रैंकिंग क्या है, 58वीं। सितंबर 2024 में जारी QS ग्लोबल MBA रैंकिंग, अब यहाँ से क्या QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है, तो IIM बेंगलुरु को, ठीक ना। कौन सी 53वीं रैंक है वैश्विक, और भारत में ये प्रथम है। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री, ठीक है, नितिन गडकरी, देखिए यहाँ से मोस्ट है, नितिन गडकरी ने कहाँ पर भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी कि अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया, तो NH44 नागपुर में, है ना। NH44 पे कहाँ किया है, नागपुर में किया है। फ्रांस की दसाल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना की फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहाँ पर MRO सुविधा स्थापित करेगी, तो ये नोएडा में करेगी, इसको ध्यान रखना, ठीक। हाल ही में देसी गाय को राजमाता, बहुत मोस्ट है, का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य तो महाराष्ट्र। ये जो देसी गाय होती है जिनको 2 कप टी कहा जाता है, ठीक है, ये कहाँ, महाराष्ट्र की अब राजमाता बन गई हैं। अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया, मध्य प्रदेश ने, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट हैं, इनको आपको याद करना है। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो केरल के कन्नूर में किया गया। केंद्रीय जो मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में मुंबई में स्थित एक क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को आरंभ किया, तो क्रूज भारत मिशन। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहाँ, तो मुंबई, बस और कुछ नहीं पूछेगा। हाल ही में असम के किस पारंपरिक जनजाति खाद्य पदार्थ को GI टैग प्रदान किया गया, तो चावल से बनी बियर को। तो ध्यान रखना, जो जो मतलब GI टैग हैं उनको ध्यान रखना। असम में चावल से बनी बियर हो गई, और जो लद्दाख में क्या हो गया, पश्मीना ऊन। ध्यान रखना लद्दाख की है, कश्मीर की नहीं है। 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ध्यान रखना धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया, तो हजारीबाग झारखंड में। धरती आबा किसको कहते हैं, बिरसा मुंडा को, है ना, भगवान, उनको भगवान भी कहते हैं ना, ठीक, जनजाति लोग बिरसा मुंडा को धरती आबा कहते हैं। और 15 नवंबर को उनकी क्या होती है, जयंती मनाई जाती है, और इस दिन क्या होता है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। सितंबर 2024 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो केरल। अब ये जो ध्यान रखना, फाउंडेशन जरूर ध्यान रखना, बदल सकते हैं फाउंडेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2024 में किस कैरिबियाई द्वीपीय देश के नाम से दिल्ली की एक सड़क का नाम रखा, तो जमैका रोड, ठीक है, जमैका देश के नाम पे। आगे देखते हैं, अग्निवीरों को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% आरक्षण देने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस। जो अग्निवीर सेवा से आते हैं ना, अपनी ड्यूटी पूरी करके तो फिर से जो नौकरी करते हैं ना, तो उसमें ये जो कंपनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस, तो 2 प्रकार के इनको छूट दे रही है। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी प्रदान की गई, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, तो मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत, ठीक है, तो इनको देखना। और ये भी जो कमेंट करना कि अब टोटल कितनी हो गई हैं, 3 तो 5 जोड़ी गई हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फारसी कुछ जो किताबों में आ रहा था वो नहीं है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 25वें हार्नबिल महोत्सव। पहला क्वेश्चन क्या है कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ होता है, तो नागालैंड में होता है। अब फिर देखिए, के लिए किस देश को भागीदार देश बनाया गया, तो वेल्स को। इस बार वेल्स भागीदार देश बना है, ठीक ना। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि नागालैंड यानी कि हार्नबिल कहाँ, तो नागालैंड, ये ज़्यादा संभावना है इसकी। 25 सितंबर 2024 को 2024 से 27 सत्र के लिए किसने एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट की अध्यक्षता ग्रहण की, तो CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने, ठीक है, अपने जो कैग हैं उन्होंने। हाल ही में भारत का पहला कागज विहीन सरपंच का उपचुनाव कहाँ पर कराया गया, भोपाल, मध्य प्रदेश में। मोस्ट है क्वेश्चन, ऐसे चीज़ें क्या होती हैं, मील के पत्थर होती हैं, तो ये बहुत ध्यान है, पेपरलेस चुनाव कराया गया, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित 6,488 मीटर भारत की 12वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट गौरी चेन। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि गौरी चेन माउंट कहाँ है, तो सबसे पहले कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, इसको ही ध्यान रखना। पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए, भुक्या यशवंत नाइक। अब पूछ लेगा कि भुक्या यशवंत नाइक किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो पर्वतारोही हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी जो बना के पूछ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे यहाँ पर दिया है वैसे क्वेश्चन आए। महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखने की घोषणा की गई। क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, तुकाराम वहाँ पे बहुत फेमस और सम्माननीय, ठीक है, संत हैं। तो पुणे जो एयरपोर्ट का नाम है उसको तुकाराम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। सितंबर 2024 में भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने का पायलट प्लांट कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई, तो थर्मेक्स, ठीक है, लिमिटेड, पुणे महाराष्ट्र। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। फिर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किस मिशन का संचालन करेंगे, तो स्वयं सिद्ध 4 मिशन। ठीक है, इसको दोबारा भी सुन लेना, पढ़ लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। सितंबर 2024 में ओडिशा के वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG बन गया कौन, तो मनकीडिया PVTG में शामिल हो गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, मनकीडिया समुदाय एक एस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से जीविकापार्जन करता है। साथ ही बीरहोर जनजाति एक अर्ध खानाबदोश वर्ग का गठन करते हैं। ठीक है, ये इसकी डिटेल थी। सितंबर 2024 में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए लद्दाख में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया, तो हिम ड्रोन एथान 2। तो यानी कि हिम है तो यहाँ कहाँ होगा, लद्दाख में होगा, ध्यान रखना। DRDO ने किन IIT के साथ मिलकर हल्के वजन वाले IIT पढ़ दिया मैंने, IIT के साथ मिलकर हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को विकसित करने की घोषणा की है, तो IIT दिल्ली। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर, तो इन पर ध्यान रखना। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 39वीं। ठीक है, 23 से 24 सितंबर 2024 को 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देशन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, तो लापता लेडीज। ठीक ना, ध्यान रखना इसको। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, ये बहुत मोस्ट है, पहले तो यही ठीक दिवस ही मोस्ट है। 18 सितंबर 2024 के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर विश्व के सबसे ऊंचे 140 फीट बांस के टावर का लोकार्पण किया, तो छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को, यही ध्यान रखना। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के साथ शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए किस मिशन को मंजूरी की दी है, तो वीनस मतलब शुक्र। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है, तो टियर 1 को दिया गया है। हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर में एडुसिटीज शिक्षा शहर की स्थापना का प्रस्ताव दिया है, तो मुंबई में दिया है। ठीक है, एडुसिटीज। हाल ही में किस पर्वतीय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय बास्केट पहल की शुरुआत की गई, ये उत्तराखंड की। ठीक है, और हाल ही में किस मंदिर के प्रसादम लड्डू में फिश ऑयल और गाय की चर्बी के मिले होने का दावा किया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाएगा, आपको ध्यान रखना। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। 18 सितंबर 2000, हाँ हो सकता है कि तिरुपति बालाजी से संबंधित कुछ और पूछ ले, है ना। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है, तो ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछे मुश्किल जाएं, लेकिन आप लोग याद कर लो। ऑस्ट्रेलिया का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है, तो मेलबर्न विश्वविद्यालय। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सितंबर 2024 में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट बनी मोहना सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए महिलाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो सब याद कर लो, पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20 सितंबर 2024 को किस राज्य में आचार्य चाणक्य
आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया गया? तो महाराष्ट्र में, इसको ध्यान रखना। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस नाम से अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो डांसिंग गर्ल, ध्यान रखना, डांसिंग गर्ल क्या है? अदरक की एक नई प्रजाति है, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हाल ही में तमिलनाडु के पलानी हिल्स में मकड़ी की किस प्रजाति की खोज की गई? तो ये है कैरोटस पाइपरस, ठीक है, कैरोटस पाइपरस। तो क्या है? ये मकड़ी की प्रजाति है, ध्यान रखना। डांसिंग गर्ल क्या है? ये एक अदरक की प्रजाति है, और कैरोटस पाइपरस ये मकड़ी की प्रजाति है। कहाँ खोजी गई? तमिलनाडु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया? तो सुरेश प्रभु। 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से जल संचय जन भागीदारी, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? तो सूरत, गुजरात से। तो दोस्तों 5 पेज हो गए हैं आज, और लगभग 25 पेज हैं। कल थोड़ा और कवर जो करेंगे, और 4 वीडियोज़ में पूरा सार संग्रह जो है ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है।